हेलो फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की 5वीं वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सेक्शन 16 और सेक्शन 17 के बारे में समझेंगे। सेक्शन 16 हमें अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बताता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अगर कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो पार्टीज़ है, किसी एक पार्टी का किसी दूसरी पार्टी के ऊपर कोई भी एक डोमिनेंस होता है, मतलब कि अगर वो पार्टी चाहे तो अपनी डोमिनेंस का फ़ायदा उठा के किसी दूसरी पार्टी से अनयूजुअल एडवांटेज, मतलब जिस ऐसी कोई चीज़ साइन करवा ले जिसका उस दूसरी पार्टी के ऊपर गलत असर जाता है, तो इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलेंगे। बट अनड्यू जो इन्फ्लुएंस है इसकी भी कुछ सिचुएशन होती है। इसकी दो सिचुएशन के बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि भाई किस किस सिचुएशन में ये अनड्यू इन्फ्लुएंस काउंट होता है। वो दोनों सिचुएशन क्या है? पहले सिचुएशन तो ये कि जब कोई एक पार्टी है उसकी दूसरी पार्टी के ऊपर कोई भी रियल या एपेरेंट अथॉरिटी हो। इसका मतलब यह है कि जो दूसरी पार्टी है वो इस कंडीशंस में हो कि उसे पहली पार्टी का डोमिनेंस देखते हुए उसकी किसी भी बात, भले ही वो उसके अगेंस्ट भी हो, उसको एक्सेप्ट करता हो, या फिर जो दोनों पार्टीज़ हैं उनके बीच में एक विश्वसनीय रिलेशन हो, मतलब कि उनके बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ही विश्वास से भरा हो, जिसकी बेसिस पे वह एक दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट बिना किसी सोचे समझे कर ले। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से ऐसे समझेंगे। कोई फादर ए है और उसका सन बी है। ए अपने सन बी को कुछ पैसा एडवांस देता है। चूँकि बी अभी माइनर है तो उस टाइम से ए एज ए फादर अपने सन बी से एक बॉन्ड साइन करवा लेता है। बी जब मैच्योर हो जाता है तो वह इस बात को क्लेम करता है कि उसके फादर ए ने अपने पेरेंटल इन्फ्लुएंस का फ़ायदा उठाते हुए उससे एक ग्रेटर अमाउंट के बारे में बॉन्ड साइन करवा लिया है। तो यह अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर में आएगा, क्योंकि ए का बी के ऊपर एक पेरेंटल इन्फ्लुएंस था। ठीक है, अब हम दूसरी सिचुएशन की तरफ चलते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या बताती है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों में से किसी भी एक पार्टी की मेंटल स्टेट या तो टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस पे, क्योंकि उसकी एज ज़्यादा हो गई है या फिर वो बीमार है, इस वजह से अगर उस पार्टी पर किसी दूसरी पार्टी के द्वारा उसका मिसयूज़ किया जाता है तो भी यह अनड्यू इन्फ्लुएंस में ही आता है। क्योंकि जो पार्टी है जो बीमार है, उसकी जो मेंटल स्टेट टेम्परेरी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे उसकी बीमारी या एज की वजह से इतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो फर्स्ट पार्टी है, जो जिसकी सारी सिचुएशन सही है, वह अपनी डोमिनेंस का फ़ायदा उठाकर दूसरी पार्टी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत जाके साइन कर सकता है। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है? कोई भी पर्सन ए है, वो बीमार है, ठीक है, और बी उसका मेडिकल अटेंडेंट है। क्योंकि बी उसका मेडिकल अटेंडेंट है, उसका इन्फ्लुएंस है ए के ऊपर, तो बी अपनी इस पोजीशन का फ़ायदा उठा के ए से एक बॉन्ड साइन करा लेता है। इसमें बी एज ए मेडिकल अटेंडेंट ए से एक ऐसा बॉन्ड साइन कराता है जिसमें उसका जो मेडिकल चार्जेस है वो अनयूजुअल होते हैं। तो इस टाइप भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में आता है। यहाँ हम समझ पा रहे हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी एक पार्टी के द्वारा डोमिनेंस दिखा के या डोमिनेट करके किसी दूसरी पार्टी पर अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा है। पर यहाँ सिचुएशन ये आती है कि जब इस चीज़ को कोर्ट में जाके क्लेम किया जाए कि ये जो डोमिनेंस है, इस डोमिनेंस या अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, तो ऐसी सिचुएशन में ये किस पार्टी की जिम्मेदारी होगी कि नहीं, यह जो कॉन्ट्रैक्ट है अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, ऐसे सिचुएशन में जो अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, इसको साबित करने की जिम्मेदारी उस पार्टी की तरफ से होगी जिस पार्टी के ऊपर यह ब्लेम लगा है कि इस पार्टी ने डोमिनेट करके दूसरी पार्टी से अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है। तो यहाँ इस बात की जिम्मेदारी उस पार्टी के ऊपर है जिस पार्टी के ऊपर ये ब्लेम है कि जिसने अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम समझते हैं कि कोई गांव में कोई पर्सन ए है जिसने किसी पर्सन बी से बहुत सारा पैसा उधार ले रखा है। अब सिचुएशन ये आ जाती है कि ए
दोबारा से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बी से साइन करता है और इस बार जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले से इतनी हाई होती है जो कि जस्टिफाई नहीं होती है। ठीक है, इस सिचुएशन में जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी उस बंदे की आ जाती है जिसने लोन दिया है। उसको यह जस्टिफाई करना होगा कि उसने जो ये लोन हाई इंटरेस्ट पे दिया है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के चक्कर में नहीं दिया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं दिया है। तो हम तीनों सिचुएशन समझ पा रहे हैं। पहले हमने अपरेंट अथॉरिटी वाली समझ ली है, सेकंड सिचुएशन हमने बीमारी वाली समझ ली है, तीसरे एग्जाम्पल से हमने यह समझ लिया है कि डोमिनेंस के ब्लेम लगाने के बाद इसको हटाने की जिम्मेदारी किसकी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है कि सेक्शन 16 में लिखी हुई कोई भी जो बात है वह इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जो लिखी हुई कोई भी बात को अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करती है। इसका मतलब यह है कि इसमें लिखी हुई जो बात है वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के जो सेक्शन 111 है, सेक्शन 111 में जो लिखी हुई बात है उसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती है। ये भी सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मेंशन है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सेक्शन 16 ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं सेक्शन 17 की तरफ। तो सेक्शन 17 हमें फ्रॉड के बारे में बताता है। तो फ्रॉड में क्या होता है कि कोई भी एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को धोखा देने के इंटेंशन से कोई भी ऐसी एक्टिविटी या तो वो खुद करे या फिर उसके किसी एजेंट के साथ मिलकर वह ये एक्टिविटी करता है ताकि दूसरे बंदे को वह धोखा दे सके, दूसरी पार्टी को धोखा दे सके। तो ये फ्रॉड में आता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो फ्रॉड में आती है, वो हम आगे जानते हैं। पहली एक्टिविटी तो वो आती है कि जब वो ऐसी चीज़ का सजेशन दे जिसके बारे में उसको ऑलरेडी से पता है कि यह सच नहीं है, फिर भी वह सामने वाले को विश्वास दिलाता है कि नहीं ये सच है, तो ये भी एक फ्रॉड में आता है। सिचुएशन क्या आती है कि कोई ऐसा फैक्ट जिसके बारे में उस पार्टी को पता है फिर भी वो उस फैक्ट को छुपाता है दूसरी पार्टी से ताकि कि वह कॉन्टैक्ट ना तोड़ सके, तो ये भी फ्रॉड में आता है। तीसरा फ्रॉड में क्या आता है कि कोई भी एक ऐसी प्रॉमिस किया जाए किसी भी एक पार्टी के द्वारा किसी दूसरी पार्टी से कि उस प्रॉमिस को करने का उस पार्टी का कोई इंटेंशन ही नहीं है, फिर भी वो उससे फेक इंटेंशन कर रहा है कि नहीं हम ये काम करेंगे और उसको बाद में नहीं करते हैं, तो ये भी फ्रॉड के अंदर आता है। इसके अलावा चौथी कंडीशन ये है कि अगर कोई भी काम किसी दूसरी पार्टी को धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है या धोखा देने के पर्पस से किया जाता है तो वो भी फ्रॉड में काउंट होता है। और लास्ट एंड फाइनल पांचवी कौन सी आती है कि अगर किसी भी एक्ट और लॉ के द्वारा कोई भी चीज़ अगर फ्रॉड डिक्लेयर करी गई है, अगर फिर भी उस बेसिस पे अगर कॉन्टैक्ट किया जाता है तो भी वो फ्रॉड के अंदर आएगा। इसके अलावा सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एक पार्टी किसी ऐसे फैक्ट पर चुप्पी साध के रखती है जिसके बताने से दूसरे पार्टी की विल उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग बदल सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी ये चुप्पी साधना फ्रॉड को नहीं बताता है, तक कि कोई ऐसी सिचुएशन या परिस्थिति ना बन जाए जिसमें कि उस चुप्पी साधने वाली पार्टी का बोलना ज़रूरी नहीं हो जाता या फिर उसका ना बोलना भी उसके बोलने के बराबर हो जाए। इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक पार्टी है वो किसी फैक्ट के रिगार्डिंग चुप्पी साध के रखती है, वो दूसरी पार्टी को नहीं बताती है, अगर वो दूसरी पार्टी को बताएगी तो मे भी चांसेस है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 17 में ही लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी कोई भी फैक्ट के बारे में छुपाती है तो वो फ्रॉड में काउंट होता है। बट इसी सेक्शन 17 में मेयर साइलेंस के बारे में बताया कि अगर कोई एक पार्टी किसी फैक्ट के रिगार्डिंग अगर साइलेंस रखती है या चुप्पी साध लेती है तो फ्रॉड में काउंट नहीं होता। तो यहाँ ये सोचने वाली बात आ जाती है कि आखिर कौन सी जगह कौन सा फैक्ट है जिसमें अगर कोई पार्टी अगर चुप्पी साधती है तो फ्रॉड में काउंट नहीं होगा, और अगर किसी जगह अगर वो चुप्पी साधती है या फिर साइलेंस रखती है तो फ्रॉड में काउंट होगा। तो इसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि भारत में कुछ ऐसे लॉज हैं जहाँ पर अगर कोई पार्टी चुप्पी साधती है तो वो फ्रॉड में काउंट नहीं होता, जैसे कि आइटम प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें जो सेलर होता है वो बिल्कुल भी बाउंड नहीं होता अपने बायर के लिए कि वह उसको सारी चीज़ बताए जब तक कि बायर उससे ना पूछे। तो यहाँ पे जो सेलर है अगर वो चुप्पी साधता है तो वो फ्रॉड में काउंट नहीं होता है। तो अब हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर अगर कोई भी जो पार्टी है अगर वो चुप्पी साधती है तो वो फ्रॉड में काउंट होता है।
तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो चुप्पी साधने वाली जो जगह है वो उसके दो क्लोज हो सकते हैं। पहला की है कि जो चुप्पी साधने वाली जो जगह है जहाँ पे तो दोनों पार्टीज़ के बीच में उनका बोलना उनकी जब ड्यूटी हो जाता है। पहली सिचुएशन तो यही है कि अगर जहाँ पे किसी भी पार्टीज़ को उनका बोलना उनकी ड्यूटी में काउंट होता है, तो वहाँ पे अगर वो नहीं बोलते हैं, वो चुप्पी साध के रखते हैं, तो वो भी फ्रॉड में काउंट होगा। और दूसरी चीज़ ये कि जब कोई भी एक पार्टी या जब दोनों पार्टी में से कोई भी जो पार्टीज़ है अगर वो नहीं बोलती है और उनका जो चुप्पी है उनका ना बोलना भी उनके बोलने के बराबर होता है, तो वहाँ पर भी उनका जो साइलेंस है वो फ्रॉड में काउंट होता है। तो पहले ये समझते हैं कि कहाँ ऐसी कौन कौन सी जगह पार्टीज़ का बोलना उनकी ड्यूटीज़ आता है। तो पार्टीज़ का बोलना ड्यूटीज़ कहाँ काउंट होता है? पहले तो जो परम सद्विश्वास वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर पार्टीज़ का बोलना उनकी ड्यूटीज़ में काउंट होता है। तो परम सद्विश्वास वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन कौन से हैं? जो इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कोई भी दो पार्टीज़ या फिर कह सके तो कोई भी एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो अगर अपने कस्टमर के अपने पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग अगर कोई भी ऐसे फैक्ट के बारे में साइलेंस रखती है या फिर नहीं बताती, या फिर कोई भी जो कस्टमर है वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को अपने बारे में कोई भी किसी फैक्ट के बारे में साइलेंस रखता है, कुछ फैक्ट नहीं बताता है, चुप्पी साधता, तो फ्रॉड में काउंट होगा। दूसरा, प्रॉपर्टी टू ट्रांसफ़र एक्ट। जब भी कोई प्रॉपर्टी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ट्रांसफ़र होती है तो भी यहाँ पर सारे फैक्ट को बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई भी पार्टी चुप्पी नहीं रख सकती। तीसरा जो आता है, तीसरा वो है कोई भी जो कंपनी है वो जो अपना प्रोस्पेक्टस जो पब्लिक में देती है, उस जो प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग वो किसी भी फैक्ट के लिए अपनी साइलेंस नहीं रख सकती है या फिर छुपा नहीं सकती है। अगर वो कंपनी अपने फैक्ट के रिगार्डिंग अगर वो साइलेंस रखती है, चुप्पी रखती है, तो भी वो फ्रॉड में काउंट होगा। चौथा परम सद्विश्वास वाले कॉन्ट्रैक्ट में आता है कि जो जितने भी फैमिली मैटर्स वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो पारिवारिक मामले वाले जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें जो दोनों पार्टीज़ हैं, इन दोनों पार्टीज़ को किसी भी फैक्ट के रिगार्डिंग में कोई भी चुप्पी नहीं साधनी है, यहाँ पे बताना ही है, नहीं तो फ्रॉड में काउंट होगा। एंड द लास्ट जो परम सद्विश्वास वाला जो आता है वो आता है मैरिज के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें भी अगर कोई भी पार्टी अगर किसी भी फैक्ट के रिगार्डिंग चुप्पी साधती है तो वह भी फ्रॉड के अंदर काउंट होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो परम सद्विश्वास वाला कॉन्ट्रैक्ट है इसमें चुप्पी साधना उसके फ्रॉड में क्यों काउंट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट जो बन रहा है वो टोटल ट्रस्ट के ऊपर बन रहा है। अगर इस ट्रस्ट के बेसिस पे ही अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है और फिर भी अगर कोई पार्टी किसी भी फैक्ट के रिगार्डिंग अगर चुप्पी साध के रखती है, साइलेंस रखती है, तो डेफिनेटली बात है कि वह कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड कहला जाएगा। अब परम सद्विश्वास वाले कॉन्ट्रैक्ट के अलावा दूसरे कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं? जो भी गारंटी के रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें भी अगर कोई पार्टी चुप्पी साधती है, तो इसके अलावा जितने भी फेयर डिपेंडेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फेयर डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो रिलेशन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि मदर डॉटर के बीच में, फादर सन के बीच में, या फिर ब्रदर सिस्टर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये जो फेयर डिपेंडेंट मतलब परम जो इसमें विश्वास के ऊपर जो बोलते हैं ना, जो किसी के ट्रस्ट के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पर पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाले पार्टी को अपने बारे में सब कुछ बिना कुछ पूछे सब कुछ सच सच बता दे, क्योंकि नहीं बताते हैं तो फ्रॉड में काउंट होगा। इसके बाद में जो आता है, इसके बाद में ये आएगा कि अगर कोई भी कांटेक्ट करने से पहले अगर कोई भी फैक्ट के बारे में बताया है, पर कांटेक्ट करते टाइम अगर वो जो फैक्ट है वो बदल गया है, उसमें जो उन्होंने पहले जो बताई थी वो कंडीशंस आज के टाइम पे बदल गई, तो यहाँ पे भी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे उनकी कर्तव्य बन जाता है कि वो सामने वाले पार्टी को फैक्ट के बारे में बताएं। नहीं बताते हैं तो वही फ्रॉड में काउंट होगा। इसके अलावा जो इंडिया के अंदर जो लो कंपनसेशन वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि लो कंपनसेशन मतलब ये है कि अगर किसी भी कानून ने, किसी भी लॉ ने अगर किसी भी स्टेटमेंट को कंपलसरी कर दिया है कि नहीं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो ये चीज़ों को हर किसी सामने वाली पार्टी को या दोनों पार्टीज़ को बताना ही है, इसको क्लियर करना ही है। अगर फिर भी पार्टीज़ अगर उसको क्लियर नहीं करती है, उस पर फिर भी चुप्पे साधे रखती है, तो यहाँ पर भी वो फ्रॉड में काउंट होता है। इसके अलावा आता है कस्टम्स। कस्टम्स क्या है कि अगर कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट अगर कस्टम्स के अकॉर्डिंग होते हैं, मतलब रीति रिवाज के अकॉर्डिंग होते हैं, तो अगर उन रीति रिवाज के अकॉर्डिंग अगर वो कोई भी पार्टी किसी भी फैक्ट के रिगार्डिंग वो चुप्पी साधती है या साइलेंस रखती है, तो वो भी फ्रॉड में काउंट होगा। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर भी फ्रॉड काउंट होता है, जैसे कि अगर कोई भी फैक्ट है जो कि बाहरी रूप से देखने, मतलब कि अगर अपन एक्सटर्नली अगर उसको देखते हैं, अगर उसमें कोई डिफेक्ट काउंट नहीं होता है,
तो यहाँ पे पार्टी की जिम्मेदारी है कि अगर उसमें कोई इंटरनल डिफेक्ट है तो उसके बारे में सामने वाली पार्टी को पता है, क्योंकि वो बाहरी नॉर्मल से इन्वेस्टिगेशन से पता नहीं चल रहा है। इसके अलावा किसी फैक्ट को छुपाने के लिए अगर कोई भी पार्टी अपने एक फैक्ट के लिए ऊपर चुप्पी साधती है तो इसका मतलब भी वो फ्रॉड में काउंट होगा ही होगा। हाँ, मैंने आपको जितनी भी कंडीशंस बताई, इन सभी कंडीशंस में पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह सामने वाली पार्टी को अपना क्लियर स्टेटमेंट दे। अगर वो यहाँ चुप्पी रखती है तो ये फ्रॉड में काउंट होगा, क्योंकि यहाँ उसकी ड्यूटीज़, यहाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यहाँ चुप्पी नहीं रख सकते। ठीक है। इसके अलावा दूसरी सिचुएशन हमने क्या बताई थी, जहाँ उसका ना बोलना भी बोलने के बराबर हो। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टी अगर वो कॉन्टैक्ट कर रही है तो कॉन्टैक्ट करने के टाइम पे अगर वो किसी फैक्ट के रिगार्डिंग साइलेंस रखती है और उसका साइलेंस रखना सामने वाली पार्टी के माइंड में कोई मिसकंसेप्शन या फिर कहो तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है कि इसमें वो पार्टी जो चुप्पी साधे हुए है उसका कहना अलग है और जो सामने वाली जो पार्टी है उसका सोचना अलग है। या तो वो हाँ भी हो सकता है, वो ना भी हो सकता है। तो यहाँ जो पार्टीज़ के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि उसका ना बोलना भी बोलने में काउंट होता है, तो यहाँ भी फ्रॉड के अंदर काउंट होगा, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से उसने सामने वाली पार्टी को क्लियर नहीं किया है। यहाँ पर उसने एक तरीके का फ्रॉड ही क्रिएट किया है पार्टीज़ को देने के लिए, तो ये भी फ्रॉड में काउंट होगा। तो फ्रेंड, यहाँ ये समझ में आ गया है कि मेयर साइलेंस हम कहाँ रख सकते हैं, जहाँ पर कि उसके किसी भी पार्टी का बोलने पर उस पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो और उसका ना बोलना भी अगर उसके बोलने के बराबर ना हो, तो ऐसी जगह पे मेयर साइलेंस फ्रॉड में काउंट नहीं होता। तो यहाँ हम समझ पा रहे हैं कि सेक्शन 17 में किस जगह हमें बोलने से, फैक्ट को छुपाने से फ्रॉड में काउंट होगा, किस जगह फैक्ट को नहीं छुपाने से फ्रॉड में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ ये सेक्शन 17 खत्म होता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो कोई ए और बी है, ए अपना घोड़ा बी को बेचता है। ठीक है, ए एक सेलर है, बी एक बायर है। जब ए अपना घोड़ा बी को बेचता है तो बी उस टाइम घोड़े को खरीद लेता है, पर जब बी घोड़े को खरीद के लेके चला जाता है तब उसको बाद में पता चलता है कि घोड़ा तो अनसाउंड माइंड का है, जो कि ए ने उसे बताया नहीं। अब यहाँ पर बी ए के ऊपर फ्रॉड का केस नहीं लगा सकता, वो ये नहीं कह सकता एज पर सेक्शन 17 फ्रॉड उसके ऊपर अप्लाई किया गया है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाए। पर यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि आइटम सेल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सेलर बाउंड नहीं है जब तक कि उसका बायर उससे ना पूछे कि ये जो घोड़ा, जैसे कि इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये जो घोड़ा है ये साउंड माइंड है या नहीं है। तो यहाँ हम समझ पा रहे हैं कि किसी जगह पर अगर उसने चुप्पी रखी है तो वह चुप्पी फ्रॉड में काउंट नहीं होगी। अब इसी एग्जांपल को हम दूसरी कंडीशन में रख के देते हैं, वही ए और बी है, पर यहाँ पर ए और बी के बीच में रिलेशन आ जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ए जो सेलर है और बी जो बायर है, ये जो बी है वो ए का बेटा है। अब यहाँ पर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वह बी को बताए कि जो घोड़ा उसने अपने बेटे को बी को बेचा है वह पूरा अनसाउंड माइंड है। अगर वो यहाँ नहीं बताता है तो यह जो उसकी नहीं बताना है वह ये पूरा के पूरा फ्रॉड में काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ए की जिम्मेदारी, यहाँ पे ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है बी को बताना है कि नहीं, ये जो घोड़ा जो मैं तुमको बेच रहा हूँ ये अनसाउंड माइंड है। अगर वो यहाँ पे चुप्पी रखता है तो ये सीधी सी बात है, वो फ्रॉड में काउंट होगा, क्योंकि ये जो किस्पा टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट है वह एक फेयर डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 17 पूरी तरीके से ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर हमारी ये पूरी सीरीज़ आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।